एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अंधेरे में तो परछाई भी साथ छोड़ जाती है। क्या कुछ ऐसा ही हुआ है ओआईसी मीटिंग में पाकिस्तान के साथ। भारत की कूटनीति किस तरीके से जीत लेकर आई है और 3 देश ओआईसी की मीटिंग में पाकिस्तान के खिलाफ हो गए। और मुद्दा क्या था? मुद्दा था भारत के सपोर्ट में खुलकर 3 देश आए और वो 3 देश कौन कौन थे, जानकर आपको आश्चर्य होगा। भारत ने किस तरीके से पाकिस्तान के चेहरे को दुनिया के सामने ला दिया है और पाकिस्तान किस तरीके से अब अपनी कूटनीतिक सफलता की ओर बढ़ रहा है, वो भी देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी चीज ये है कि एक तरफ पाकिस्तान को ये हार मिल रही है तो वहीं दूसरी तरफ अब इन्हें अरबों डॉलर चाहिए और इसके लिए ये 3-4 बैंकों के पास जा रहे हैं। क्या और भी कुछ प्लान पाकिस्तान का बाकी है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर एक वीडियो है जो मैं चाहती हूँ आप देखें। That is something very terrible, and Ethiopia, the government, as embassy, we have condemned the terrorist act that took place. India also responded very responsibly. That did not escalate. But now it is also courageous. The Prime Minister Narendra Modi is so courageous. He was also did ceasefire. So India behaved very responsibly. It is very good, and it is not Indians that went to Pakistan to create a problem. It is Pakistanis who came to India to create a problem. Secondly, they were identifying people with their religion. And are you this? Are you that? Are you this? And this is something terrible. You don't do that. As a human being, you are my brother. If we are agree on peace and develop together, why should I kill you? This is unacceptable. This is not acceptable. And Ethiopia is suffering the same. We have terrorists in East Africa, and we are fighting like India. So India and Ethiopia we are on the same way, and we are receiving also the delegation from India to Ethiopia end of May. They will explain everything to us. Already the Ministry of Foreign Affairs here, External Affairs, they have explained to us. We notified Addis Ababa. Now a big delegation is also going. PM Jaishankarji. Yes, it is good to explain to the world how you see things and how to proceed forward. But the whole international community was worried that we don't want another round of fighting to take place. So it is good it stopped now. और ये वीडियो ना बतला रहा है कि किस तरीके से दुनिया के सोचने का नजरिया बदला है। स्क्रीन पर इन्हें जिन्हें आपने देखा, ये इथोपिया के राजदूत हैं भारत के अंदर। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने जो बातें कही हैं वो पाकिस्तान को बहुत बुरा लगेगा। इतने खराब और इतने सीधे साधे ढंग से अपनी बात को किसी ने भी नहीं रखा होगा जो इथोपिया ने रखा। कहाँ पे है इथोपिया? पहले इसे देख लें, अफ्रीका के इस जगह पे है। और यहाँ से एक संदेश निकल कर आ रहा है जिसमें ये क्या कह रहे हैं। पहली बात ये कह रहे हैं कि भारतीयों ने पाकिस्तान में जाकर हमला नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान से आतंकी भारत आए और इन्होंने समस्या पैदा की। इन्होंने बड़ा तीखा बयान दिया है। नाम है इनका फेसेहा सोवेल ग्रेबे। उन्होंने पहलगाम में हुए आतंकी हमले के लिए पाकिस्तान को खुलकर जिम्मेदार ठहराया। न केवल हमले की कड़ी निंदा की, बल्कि भारत के जिम्मेदार प्रतिक्रिया की सराहना भी की है। भारत ने जिस तरीके से दुनिया के सामने रखा, ये बहुत जरूरी था। राजदूत गैब्रे ने ANI से बातचीत में कहा कि भारत ने हमला नहीं किया, पाकिस्तान से आतंकी आए। ये बहुत भयानक है और अस्वीकार्य है। वे धर्म के आधार पर लोगों की पहचान कर रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि जैसे भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, वैसे ही इथोपिया भी पूर्वी अफ्रीका में आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष कर रहा है। भारत का एक हाई लेवल डेलीगेशन मई के अंत में इथोपिया जाएगा और हमले और भारत की प्रतिक्रिया को लेकर चीजों को भी साफ करेगा। भारत ने ना सबसे अच्छा काम ये किया है कि एक डेलीगेशन बनाकर अब ये अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भेज रहे हैं ताकि भारत के पक्ष को समझा जाए। और इस डेलीगेशन में ओवैसी जैसे नेता भी शामिल हैं ताकि दुनिया जो ये कहती है, पाकिस्तान दुनिया के सामने ये रखता है कि भारत के अंदर मुस्लिमों को प्रताड़ित किया जाता है या ऐसे शब्दों को रखना चाहता है, अगर ये खुद जाएंगे और अपनी बात को रखेंगे तो दुनिया को समझ में आएगा कि सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद फैलाता है पाकिस्तान। यहाँ धर्म की कोई बात नहीं है और ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे मिलकर विरोध कर रहे हैं पाकिस्तान के इन कारनामों का। और असर देखिए, दुनिया के सामने जब बातें रखी जाने लगी है ना, तो खुद OIC के अंदर भी असर दिख रहा है। OIC की इस बार की मीटिंग में जो हुआ है, पाकिस्तान ने सोचा भी नहीं होगा
कि 3 देश उसके साथ कुछ ऐसा करेंगे। पहली बात ये बता दूं मैं, पाकिस्तान किस चीज की तैयारी कर रहा है। LOC पर बार बार उकसाने का काम पाकिस्तान ने किया। पहलगाम की घटना ये एक टर्निंग पॉइंट बना। ये सारी चीजें बताती हैं कि जानबूझकर पाकिस्तान की तरफ से ये सारे काम किए गए। पर कब? ऐसी परिस्थितियों में जब पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है और पाकिस्तान IMF से लोन ले रहा है तब की। वैसे आपको बता दूं, समस्या ये आ गई है कि लोन लेने के बावजूद पाकिस्तानी सरकार को अपना जो टारगेट पूरा करना है वो टारगेट पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है। पाकिस्तानी सरकार अगले वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 4.9 अरब डॉलर का नया कर्ज ले रही है। इसमें 2.64 अरब डॉलर के शॉर्ट टर्म लोन जिस पर 7 से 8% की ब्याज दर है और 2.27 अरब डॉलर के लॉन्ग टर्म लोन है जो वाणिज्यिक बैंकों से लिए जाएंगे। इन कर्जों के लिए पाकिस्तान ने 4 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बैंकों से संपर्क किया है, जिसमें एक चाइना का ICBC है जिससे 1.1 अरब डॉलर, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और दुबई इस्लामिक बैंक जिससे 500 मिलियन डॉलर और ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक से 500 मिलियन डॉलर का कर्ज शामिल है। यानी कि अब इन्हें नया कर्जा चाहिए। आप जरा देखिए, ये पाकिस्तान की स्थिति है और इस लड़ाई के बाद भारत के फॉरेक्स रिजर्व की क्या स्थिति है, भारत और पाकिस्तान में कितना बड़ा अंतर है, ये आपको इस चीज से ही देखने को मिल जाएगा। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार ने हाल ही में 4.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि दर्ज की है, जिसके साथ 9 मई 2025 तक 7 महीने के अपने हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गया है 690 बिलियन डॉलर। ये जानकारी रिजर्व बैंक के द्वारा जारी की गई है। अब यहाँ पर विदेशी मुद्रा भंडार क्यों बढ़ा है? भारत ने भी तो लड़ाई लड़ी है। अब कहा जा रहा है कि RBI जल्दी ही और भी ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ खुलासे करने वाली है, जिसमें माना जा रहा है कि फॉरेक्स रिजर्व अपने सबसे ज्यादा हाई 700 बिलियन डॉलर से ऊपर जाएगा। और इसके पीछे कारण ये है कि भारत के अंदर निवेश भी बढ़ रहा है और भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट भी बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ सोने के भंडार में काफी तेजी देखने को मिल रही है। दुनिया में भारत की बढ़ती हुई साख को दिखाता है। जिस देश का फॉरेक्स रिजर्व अच्छा होता है वहाँ निवेशक आते हैं, वहाँ फिर निवेश के साथ साथ और भी भरोसा रहता है। भारत के साथ ये प्लस पॉइंट चल रहा है। वहीं कितना बुरा समय है पाकिस्तान का वो देखिए। OIC की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में पाकिस्तान ने चाहा कि भारत के खिलाफ कुछ लंबा चौड़ा लिखा जाए, बहुत बुरा लिखा जाए, लेकिन यहाँ पर 3 देश इंडोनेशिया, मिस्र, बहरीन ने पाकिस्तान के भारत विरोधी एजेंडे को नाकाम कर दिया। यहाँ पर इन तीनों ने कोई भी सख्त लहजा इस्तेमाल करने से ही मना कर दिया। ये एक बड़ा झटका है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिरकार बहरीन, इजिप्ट और इंडोनेशिया ने भारत की मदद क्यों की? क्योंकि 2 चीजें हैं। पहली बात ये कि भारत दुनिया के सामने पाकिस्तान की सोच को ला रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। बहरीन के फॉरेन मिनिस्टर के साथ बातचीत करी थी भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने। अपनी बात को ये साफ साफ रख रहे हैं। इसके अलावे इजिप्ट की बात करें यानी मिस्र की बात करें तो यहाँ पर भी देखने को मिला कि अल-सीसी इन्होंने फोन पे बातचीत तो जरूर करी पाकिस्तान से, लेकिन सपोर्ट करा यहाँ पे भारत को। वहीं इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भारत आए हुए थे और उसके बाद से ये देखने को मिल रहा है। और आतंकवाद के खिलाफ भारत को डिपोर्ट करा है ISIS के 2 ऑपरेटिव्स को भी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ एक तालमेल देखने को मिल रहा है। सऊदी UAE की बात करें तो भारत का डेलीगेशन जा रहा है और भी कई चीजों को साफ तौर पर रखेगा। अगर ये कहना कि मन से तो ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि पाकिस्तान क्या करता है, लेकिन अब जाकर प्रूफ के साथ जो चीजें सामने आ रही है ना, इसके बाद पाकिस्तान को लेकर OIC असमंजस की स्थिति में है कि कितना साथ दें और कितना साथ ना दें। कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तानी हमारी लुटिया डुबो दे, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के साथ खड़े होने से कहीं हमें भी उसी कैटेगरी का न समझ लिया जाए। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।